नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माघ महीने का आरंभ हो रहा है और हिंदू परंपरा में माघ महीने को नवजीवन देने वाला, भक्ति और मुक्ति देने वाला महीना माना जाता है। माघ महीने की महिमा क्या है और माघ के महीने में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जनवरी 2026, दिन रविवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 12:29 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर 3:11 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 9:43 तक। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज से माघ महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको माघ महीने की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। माघ का महीना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी महिमा क्या है। देखिए, ऐसा मानते हैं कि माघ का महीना पहले माघ का महीना था, यानी माधव का महीना था, बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध भगवान कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है, जिसके आधार पर इसका नाम माघ पड़ा। ज्योतिष कहता है कि माघ महीने की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होता है और मघा नक्षत्र की वजह से इस महीने का नाम माघ है। इस महीने को अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं और प्रकृति धीरे धीरे अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर, खास तौर से प्रयागराज में कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। तो माघ का जो महीना है वो बड़ा महत्वपूर्ण महीना है और माघ के महीने में साधना, उपासना, तपस्या करने के परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। माघ महीने पर आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले,
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, यात्रा करने से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, हिंदू पंचांग के जितने महीने हैं उनको आयुर्वेद के हिसाब से भी देखा जाता है और हर महीने के खान पान के जीवनचर्या के नियम अलग अलग होते हैं। तो माघ के महीने में खान पान में और जीवनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर, एकदम से नहीं, सामान्य जल से स्नान करिए, लेकिन आराम से गर्म पानी को छोड़िएगा। सुबह देर तक सोना और स्नान न करना ये स्वास्थ्य के लिए अब उत्तम नहीं होगा। माघ के महीने से भारी भोजन छोड़कर, गरिष्ठ भोजन छोड़कर हल्के भोजन की तरफ आना चाहिए। माघ के महीने में तिल और गुड़ इसका प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है। और माघ में अगर केवल एक समय भोजन किया जाए, बाकी समय साधना की जाए, पूजा उपासना की जाए, तो आरोग्य यानी अच्छे स्वास्थ्य की और एकाग्रता की प्राप्ति हो सकती है। माघ के महीने के पर्व और त्योहारों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, ऑफिस में तनाव हो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मदन जी ने हमें लिखा है और मदन जी हमें अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1971। जन्म का समय दोपहर में 2 बजे। जन्म स्थान जामनगर, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैं अपने व्यापार में बड़ा बदलाव करना चाहता हूं, तो क्या मैं व्यापार में बदलाव कर सकता हूं? और अपने बेटे के साथ मिलकर के अगर मैं आगे व्यापार करूं तो उसमें सफलता कैसी मिलेगी? मदन जी, जो व्यापार आप कर रहे हैं वो तो चलता रहेगा। कुंडली आपकी ये कहती है। हाँ, कोई नया व्यापार आप साथ में जोड़ सकते हैं और नया व्यापार जोड़ना अच्छा रहेगा। आपके पुत्र के साथ मिलकर के आपको नया पुराना दोनों व्यापार संभालना चाहिए, क्योंकि संतान का पक्ष आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है और अगर उसके साथ आप मिलकर के काम करें तो आप काफी तरक्की कर पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं कि माघ के महीने के पर्व और त्योहार क्या हैं और उनका महत्व क्या है। माघ का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है संकष्टी चतुर्थी। इसको माघी चौथ भी कहते हैं और इस दिन मुख्यतः संकष्ट गणपति की पूजा की जाती है और इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की चिंताएं दूर होती हैं। दूसरा पर्व है षठ तिला एकादशी। षठ तिला एकादशी में तिल का 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है, पूजा उपासना की जाती है, जिससे
स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। माघ का एक महत्वपूर्ण पर्व है मौनी अमावस्या। इसमें मौन रहकर पाप नाश और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है और ये दरअसल पापों को दूर करने के लिए और मन को शुद्ध करने के लिए आती है। माघ का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है वसंत पंचमी। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए माता सरस्वती की उपासना करते हैं और वसंत पंचमी साल का अबूझ मुहूर्त है। बिना किसी मुहूर्त और बिना किसी गणना के आप वसंत पंचमी पर विवाह या मंगल कार्य कर सकते हैं। माघ का एक और पर्व है जया एकादशी। जया एकादशी पर विशेष प्रयोग करके अपने जीवन के ऋणों से और कुंडली के दोषों से मुक्ति मिलती है। और माघ का अंतिम पर्व है माघी पूर्णिमा। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की उपासना की जाती है और दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। तो माघ के महीने में संतान का वरदान, ज्ञान का वरदान, पापों का नाश, मन की शुद्धि जैसे तमाम वरदान बड़ी आसानी से प्राप्त होते हैं। माघ के कल्पवास पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार की समस्या हल होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा बैंगनी। अब माघ के महीने में जो कल्पवास किया जाता है उसका मामला क्या है और सुख शांति समृद्धि पाने के लिए
माघ के महीने में कैसे पूजा उपासना करेंगे। देखिए, रोज प्रातः भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। इसके बाद या तो मधुराष्टक का पाठ करिए या एक मंत्र आपको बताते हैं, स्क्रीन पर देखिए मंत्र। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण माघ स्नान व्रतम में द्वयी सफलम कुरुते नमः। आप ये नहीं कर पाते तो मधुराष्टक पढ़ें या केवल कृष्ण कृष्ण का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपको पापों से मुक्ति मिले। रोज किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या अन्न का दान करें और संभव हो तो आप भी केवल एक वेला भोजन करिएगा। देखिए, कल्पवास में संगम के किनारे लोग रहते हैं, स्नान करते हैं पवित्र नदी में और दिन भर भगवान कृष्ण की या अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। पूरा समय अपना पूजा उपासना में लगाते हैं और एक वेला सात्विक और पवित्र आहार ग्रहण करते हैं। जब ये कठिन तपस्या 1 महीने तक करते हैं तो इसको कल्पवास कहा जाता है और कल्पवास करने से शरीर और मन ये बिल्कुल नया हो जाता है, मन में भक्ति भाव जगता है और मन की पवित्रता बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिए, माघ महीने में हर व्यक्ति कल्पवास नहीं कर सकता कि प्रयागराज जाए और वहां टेंट लगाए और वहां साधना करके रहे। आप अपने घर में रहकर भी कल्पवास कर सकते हैं। 3 काम करिए। रोज स्नान करिए, दिन में अधिक से अधिक अपने इष्ट देव की, अपने गुरु की उपासना करिए, गुरु मंत्र को पकड़कर अधिक से अधिक चलिए। एक समय भोजन करिए, सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन करिए और बिल्कुल सात्विक, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप घर में रहकर भी अगर इस नियम का पालन करें तो घर में रहकर भी आपको कल्पवास का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, विवाद तय हो सकता है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में सफलता मिलेगी,
परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है, मानना है कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको पीला पुखराज पहना देना चाहिए, उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। क्या ऐसा है? देखिए, पीला पुखराज जो है ये बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक है। तो अगर किसी लड़की की कुंडली में बृहस्पति अनुकूल ग्रह हो, अच्छा ग्रह हो, लेकिन कमजोर हो, फल नहीं दे पा रहा हो, तब पीला पुखराज पहनाने से उस बालिका का विवाह हो जाएगा। लेकिन हर लड़की के मामले में ये बात नहीं चलेगी कि पुखराज पहनाने से जल्दी शादी होगी। हर लड़की के ऊपर ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, पारिवारिक समस्या हल होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 9, नए काम की शुरुआत हो सकती है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपको जीवन में नाम और यश की प्राप्ति होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न राकेश जी ने हमें लिखा है और राकेश जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 दिसंबर 1965। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म स्थान है ब्यावर राजस्थान। मेल लिखते हैं जयपुर से। राकेश जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं चल रही हैं। पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है लेकिन स्वास्थ्य में दिक्कतें लगी रहती हैं। अब तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए राकेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको हड्डियों, नसों और आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। इसको लेकर के थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई बहुत जटिल मामला, कोई बहुत कठिन मामला दिखाई नहीं दे रहा है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह और शाम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए
और एक पन्ना, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, आपको बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद मीटिंग में जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसे सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, सफलता की प्राप्ति होगी। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है। आज सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा और आज शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करेंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।